Hello bachcho, let's read this question. A farmer bought 7 horses and 9 cows for rupees 4290. Okay, and he could have bought 10 horses and 5 cows for the same money. Now find the price of each animal. Okay, so यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फार्मर है, उसने 7 हॉर्स और 9 काउस को परचेज किया एट द रुपीज या 4290. ओके, अब उसे 10 हॉर्सेस और 5 काउस और खरीदने हैं, ठीक है, उसी सेम प्राइस में. तो हमें बताना है कि ईच एनिमल की क्या प्राइस होगी. ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम की कंसेप्ट देख लेते हैं. इसका की कंसेप्ट क्या होने वाला है. देखो, इसमें जो हम इसको जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम सॉल्व करेंगे इसे सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मेथड की हेल्प से. ठीक है, जिसमें हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 variable. In what? Yes, in 2 variable. Okay, yes. So now let's start. So first of all मैं यहाँ पे कुछ assume करूँगा. Let's suppose let the cost of, हमें निकालना क्या, basically cost of each animal. So let the cost of 1 horse, मैंने क्या किया, 1 horse की cost assume करी रुपीज x. ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 काउ. ठीक है, इसकी रुपीज मैंने एज्यूम करी रुपीज y. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, देखो इसने कहा है कि जो फार्मर ने जो खरीदे हैं 7 हॉर्सेज और 9 काउस, इसकी टोटल कॉस्ट है 4290 रुपीज. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 7x, ओके, प्लस 9y इज इक्वल्स टू व्हाट, यस 4290. ठीक है, एंड सेकेंड इसने कहा है कि 10 हॉर्सेस और 5 काउस को से खरीदना है और उसी सेम प्राइस में. तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4290. ठीक है, नाउ अगेन लेट्स सपोज this is my equation number 1 and this is my equation number 2. Got it. अब देखो इसमें मुझे क्या करना है आगे, नेक्स्ट मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, किसी भी एक वेरिएबल्स ले लो दोनों इक्वेशंस का, उन दोनों के कोएफिशिएंट हमें क्या बनाना है, सेम बनाने. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ दिस साइड, LHS एंड RHS बोथ दिस साइड. ठीक है, एंड इस इक्वेशन में मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया. तो क्या मेरा x के दोनों इक्वेशन के x के वेरिएबल, x के कोएफिशिएंट सेम आएंगे, नहीं आएंगे? अरे बिल्कुल आएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by what, by 10 and equation 2 by 7. so ये मेरा बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा इधर, 70x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 42900. 7 into 10 70x plus 7 into 5 is 35y is equals to, now 4290 into 7, this will become 30030. now let's suppose this is my equation number 3rd and this is my equation number 4. got it. अब देखो इसमें मैं अगर एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, मैंने क्या किया, इसे सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, here is subtract and here means मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3rd से सब्ट्रैक्ट कर दिया. देखो 70 minus 70 is 0. okay, 90 minus 35 is 55 and this is y, 55y. 42900 minus 30030, this will become what? Yes, this will become 12870. so from this y is what, 12870 डिवाइडेड बाय 55. अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 234. क्या मिला ये, 234.
सो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 234। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू भी निकालनी, तो x की वैल्यू कैसे कैसे निकालूं, मुझे y की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन में से आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप क्या करें, y की वैल्यू पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, तो जो x की वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी। ठीक है, मीन्स आप अगर इक्वेशन 1 में पुट करें y की वैल्यू या इक्वेशन 2 में पुट करें, तो x की वैल्यू हमेशा में हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। तो चलिए पुट कर देते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं, put the value of y, okay, in equation number 1। ओके, और मुझे पता है मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 7x प्लस ओके 9y इज इक्वल्स टू 4290, यही मेरी थी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, तो चलिए इसमें अब देखते हैं 7x प्लस 9 इंटू वाई की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ 234 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4290। व्हाट इज, यस 4290। ओके, अब देखो इधर 7x प्लस 9 इंटू 234, ये क्या आएगा मेरा 2106, क्या है ये 2106 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4290। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो मैंने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट किया, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 7x इज इक्वल्स टू 4290 माइनस 2106, क्या आएगा ये, यस 2106। नाउ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा 2184। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो अब देखो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, देखो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये मेरा चला जाएगा डिवाइड में, 2184 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज इक्वल्स टू यस 312। व्हाट इज, यस 312। सो x की वैल्यू क्या आ गई 312। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू भी पता है और y की वैल्यू भी पता है, और मुझे मालूम है कि x क्या लिया था मैंने, x मैंने लिया था कॉस्ट ऑफ 1 हॉर्स, क्या था ये, यस कॉस्ट ऑफ 1 हॉर्स। ठीक है, सो क्या है ये, यस रुपीज 312। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 काउ, अब मुझे पता है 1 काउ की वैल्यू क्या है, जो y की वैल्यू है, y क्या अज्यूम किया था, y क्या निकला, या दिस इज रुपीज 234। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।